नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के झूठ की पोल लगातार खुल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम सार्वजनिक मंचों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो झूठ फैलाया है वो झूठ हर रोज उजागर हो रहा है। उस झूठ की पोल खुल रही है और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भी मोदी सरकार को घेरने के लिए तमाम बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं, या यूं कहें कि एक बार फिर से उस झूठ को दोहराया है जो लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने के लिए झूठ फैलाती रही है। संजय सिंह ने संसद जैसे पवित्र मंच पर भी मोदी सरकार को घेरने के लिए झूठ फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी और सीबीआई का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने लालच देकर विधायकों को धमकियां देकर विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की है। संजय सिंह ने सभापति को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 8 साल में विपक्ष के नेताओं पर 3000 छापे मारे गए और मात्र 23 लोगों यानी 0.5% ही दोषी पाए गए हैं। संजय सिंह के आरोप पर जाहिर तौर पर सदन के जो नेता हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि दरअसल ये जानकारी सही नहीं है, संजय सिंह गलत जानकारी दे रहे हैं। इस तरह का नजारा राज्यसभा में देखने को मिला और वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी संजय सिंह को इस पूरे मामले पर फटकार लगाई और कहा कि ये मंच जो है संसद एक पवित्र मंच है और इस तरह का आरोप लगाने का ये मंच नहीं है। इस तरह से संजय सिंह को वहां फटकार भी लगी, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार तमाम नेता ट्विटर के माध्यम से झूठ फैलाते हैं, बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोपों के सबूत आम आदमी पार्टी के पास कभी भी नहीं होते हैं। और चाहे बात विधायकों को खरीदने की जाए या फिर पार्षदों को खरीदने की जाए, तो हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए, लेकिन उल्टा आम आदमी पार्टी ही इस पूरे मामले में फंसती नजर आई, चूंकि आम आदमी पार्टी ही वहां बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की साजिश रच रही थी, जिसका खुलासा बीजेपी ने बाकायदा सबूतों के साथ किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बात अगर सीबीआई और ईडी की जाए तो संजय सिंह ने जिस तरह से राज्यसभा में ये आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग पर मोदी गवर्नमेंट की बैंड बजाई। केंद्र ने 3000 लोगों पर छापे मारे, 23 को ही कन्विक्ट कर पाई। फेक केसेस में सत्येंद्र जैन को जेल, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर रेड, सीबीआई ईडी हजारों करोड़ों का स्कैम करने वालों व्यापम की जांच क्यों नहीं करती है, ये सवाल आम आदमी पार्टी के इस ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसमें पूछा गया है। और जहां लोग उनके इस ट्वीट पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, साथ ही सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर सीबीआई और ईडी गलत केस में दरअसल उनकी गिरफ्तारी कर रही है, अगर सत्येंद्र जैन को गलत मामले में गिरफ्तार किया गया है, झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो फिर सवाल ये है कि आखिर उन्हें अदालत से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी कड़ी फटकार लगाई है। हेमंता बिस्वा शर्मा मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम मामले हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिनमें फटकार लगी है। और जहां तक बात शराब घोटाले या फिर सत्येंद्र जैन की है, तो जाहिर तौर पर अगर वो पाक साफ हैं तो फिर इतना डर क्यों रहे हैं, आखिर जांच का सामना करने में उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। सत्येंद्र जैन पर अगर झूठे आरोप लगे हैं तो फिर उन्हें कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। ये तमाम सवाल हैं जो कि अब सोशल मीडिया यूजर्स आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर ही संजय सिंह से पूछ रहे हैं, चूंकि संजय सिंह ने
जिस तरह से राज्यसभा में मोदी सरकार पर ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, 23 लोगों को ही कन्विक्ट कर पाई है सरकार, तो जाहिर तौर पर सरकार कन्विक्ट नहीं कर रही है। ये ईडी और सीबीआई तमाम अलग अलग मामलों में जांच कर रही है, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में हुए तमाम दूसरे घोटाले हों, फिर चाहे वो 100 करोड़ रुपए का वसूली घोटाला हो, इसके अलावा चीनी मिल में हुआ घोटाला हो, या फिर पश्चिम बंगाल में शिक्षा में जो घोटाला हुआ, जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम बड़े घोटाले हैं जिसमें टीएमसी के बड़े नेता फिलहाल जेल में बंद हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं मोदी सरकार को इन तमाम मुद्दों पर घेरना, जाहिर तौर पर इसको लेकर राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी न सिर्फ संजय सिंह बल्कि तमाम सांसदों को ये आगाह किया है, ये चेतावनी दी है कि निराधार और अप्रमाणित टिप्पणी यहाँ नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सदन के विशेषाधिकार का हनन करने के बराबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदन का इस्तेमाल बयानबाजी के लिए नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो तमाम अलग अलग पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ इस बारे में बैठक भी करेंगे। धनखड़ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस टिप्पणी के बाद हस्तक्षेप कर रहे थे जिसमें संजय सिंह ने पिछले 8 साल में विपक्षी नेताओं पर ईडी के 3000 छापों का आरोप संजय सिंह ने लगाया। उसको लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तमाम जो सांसद वहां मौजूद थे उनकी क्लास लगाई और ये कहा कि ये एक पवित्र मंच है और इस मंच का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी बयानबाजी के लिए नहीं होने देंगे। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो प्रमाणित होने चाहिए, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। इस तरह से निराधार और अप्रमाणित आरोप यहाँ नहीं चलेंगे। संजय सिंह ने उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक छापेमारी की गई, अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी की गई और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। सभी मंत्रियों के यहाँ छापे मारे गए। अगर आप देश को दबंगई और तानाशाही से चलाना चाहते हैं तो सबको जेल में डाल दीजिए। संजय सिंह ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई का भी जिक्र किया। वहीं पूछा कि नीरव मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशराज, ललित मोदी, रेड्डी ब्रदर्स, येदुरप्पा और तमाम उन लोगों पर चुप क्यों रहती है सरकार। इस तरह से सरकार से सवाल भी पूछे। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार पर यह तानाशाही और दबंगई का आरोप संजय सिंह ने लगाया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि झूठी रेड की गई परेशान करने के लिए मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आपको ये बता दें कि जहां तक शराब घोटाले की बात है तो उसमें लगातार जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। एक के बाद एक तमाम जो कारोबारी हैं जिन्हें शराब के टेंडर बांटे गए उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ लगातार हो रही है। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया के करीबियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन पर भी शिकंजा कसा गया है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सबूत ईडी को और सीबीआई को हाथ लगेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो बयान ये तमाम लोग देंगे उसके आधार पर ही ये जांच आगे बढ़ेगी और ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं, तो कहीं न कहीं ये बौखलाहट है, ये डर भी है जो इस तरह से राज्यसभा में संजय सिंह का देखने को मिला और यही वजह है कि बीजेपी के नेता और सदन के जो नेता हैं पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जानकारी सही नहीं है। तो वहीं सभापति ने भी संजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।